धनबाद के एसएनएमएमसीएच में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मामला विगत 11 अगस्त का है, जिस दौरान सुबह सुबह ये पाया गया कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में इसी अस्पताल परिसर के अल्ट्रासाउंड विभाग के ठीक आगे पड़ा हुआ है। जिसके बाद वहां की स्टाफ की तत्परता के साथ और जो पुलिस लोग थे, यहाँ पर जो आरक्षी हैं, उन होमगार्ड की तत्परता के बाद उसे उठाया गया है और साथ ही साथ उसे अभी फिलहाल मॉर्चरी में रखा गया है। विगत 11 अगस्त को उनका शव पाया गया है और तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है कि इसके परिजन कौन हैं और ना ही इसका दावा करने के लिए या फिर इसे ढूंढने के लिए कोई व्यक्ति सामने आया है। तो बातें अब ये सामने आ रही है कि आखिर इस व्यक्ति के शव के साथ क्या किया जाए, चूंकि अब लगभग 11 से 12 दिन हो चुके हैं और अभी तक इसका कोई दावा करने के लिए कोई नहीं आया है। तो इस वक्त अस्पताल प्रबंधन के लिए भी ये परेशानियां सामने आ रही है कि मॉर्चरी में जो है जगह नहीं होने के कारण और जो शव है वो लगातार खराब हो रहा है, सड़ता जा रहा है। तो उसका पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराया जाए, इसको लेकर के लगातार अस्पताल प्रबंधन प्रयासरत है। लगातार थाने से बातें की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फलाफल नहीं निकल पाया है। तो अंत में परेशान होकर उन्होंने हमारे माध्यम से ये गुजारिश की है उन तमाम परिजनों को, जो भी इस व्यक्ति को पहचानते हैं या फिर आपने कहीं इन्हें देखा है, तो आप अस्पताल आकर जरूर एक बार बात करें और साथ ही साथ इस शव को अपने साथ ले जाएं। अन्यथा अगर कोई दावा नहीं करते हैं तो ये लगभग 5 से 10 दिनों के अंदर में ये शव जो है ये पूरी तरह खराब हो जाएगा और फिर अस्पताल प्रबंधन को कोई उचित स्टेप लेना पड़ेगा। तो पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे कि अस्पताल प्रबंधन के जो नोडल पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ अस्पताल मैनेजर भी हैं, डॉक्टर CS सुमन, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये क्या सूचना मिली थी आपको और ये जो बॉडी है ये कब पाई गई थी? ये 11 अगस्त की घटना है, जब हमको रेडियोलॉजी से फ़ोन आया कि यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। तो गए, इसके बाद वहाँ से सुपर को फ़ोन करके सुपर को बुलवा के और लाश को हम लोग इमरजेंसी भिजवा दी। सीसीटीवी फुटेज या फिर बाकी चीजों से क्या पता चला था, कैसे वो लड़का वहां पहुंचा? सीसीटीवी फुटेज तो हम लोग देखे नहीं हैं, पर वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे और जो सोए हुए थे रात में, वो लोग बता रहे थे कि लड़का घूम रहा था रात में 10-11 बजे तक घूम रहा था। इसके बाद सोए रह गए। अभी कितने दिन हो गए हैं और 11 अगस्त अभी तक तो कुछ उसका खबर भी नहीं आया है, ना उसका कोई परिजन आया है। तलाश करने की कोशिश की जा रही है आप लोग? तलाश तो की जा रही है, पर अभी तक कोई सूचना ही नहीं मिली है हम लोग को। थाने में इसके रिगार्डिंग सूचना आप लोगों ने दे दी है? वो सर लोग दे दिए हैं। पूरा परिचय आपका? मैं अविनाश दास, गार्ड कमांडर, PMC। लगातार देखा जाता है कि SNMMCH में लावारिस अवस्था में कई बार ऐसे लोग पाए जाते हैं, परिजनों को छोड़ जाते हैं लोग, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि जो NGO जो संस्थाएं जो हमारे ज़िला में जो चल रही हैं या राज्य में जहाँ भी चल रही हैं, होता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन कैंपस नहीं होने के चलते देर रात में वो लोग छोड़ जाते हैं इस लावारिस अवस्था में और सोचते हैं कि इसकी जिम्मेवारी यहाँ के जो प्रशासन है वो इनकी जिम्मेवारी है, उसका ट्रीटमेंट वो कराएंगे, ये वैसे करेंगे। तो वो हम लोग के लिए थोड़ा दुखद वाली बात है। स्पष्ट मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के NGO जो हैं उसमें अपने इसको थोड़ा सा प्रतिबंध लाएं और हम लोग को जानकारी में देके चल जाए, ताकि इसका हम लोग एक अच्छा से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकें। अभी तक कितने मामले आए हैं सर लावारिस अवस्था में छोड़ जाने के? अभी तक तो हम लोग के पास 4 इस तरह की घटनाएं हुई हैं अभी जो भी है। सर ये जो बॉडी मिली है ये कब मिला है और क्या कुछ अभी उसके आधार पर किया जा रहा है अस्पताल की ओर से? जवानों के द्वारा हमें जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो हम 11 अगस्त को हम लोग को बताया कि इस तरह की एक बॉडी अज्ञात अवस्था में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर में पड़ा हुआ मिला। तो हमने पूछा कि क्या एडमिट था वो पेशेंट? तो बताया लोग कि नहीं, कोई बाहर से किसी तरह से घूमते फिरते वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचा है। आने के बाद वो अचानक रेडियोलॉजी के पास जो बैठा हुआ था, देर रात की घटना है, तो वहाँ उसी अवस्था में मिला और वो डेड पाया गया। लेकिन अब उसका अनुसंधान पुलिस पिकेट हमारा है उसके द्वारा किया जा रहा है, थाना के द्वारा हम लोग नियमित बातचीत कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम लोग PRD डिपार्टमेंट से हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो बताया कि हमारे पास एक इश्तिहार भेज दीजिए, उसको हम पेपर में प्रसारित करेंगे, उसके द्वारा परिजन को बुलाया जाएगा।
अगर इस तरह परिजन आता है तो ठीक है, जितना दिन हम लोग डेट देते हैं उसमें, अगर नहीं आ जाता तो उसके अनुसार हम लोग पोस्टमार्टम में फिर जाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, SNMMCH के सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और नोडल पदाधिकारी डॉक्टर CS सुमन ने साफ तौर पर बताया है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है अस्पताल की तरफ से भी, और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उस दिन में, जिस दिन ये शव पाया गया है, उस रात क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी लेने के लिए वहाँ के आसपास के लोगों से भी बातचीत की गई थी। लेकिन बताया गया कि वो जो लड़का था जिसका मृत शरीर पाया गया है, वो रात को भली भांति वो सोया है, घूम भी रहा था रात के 11 बजे तक, लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल प्रबंधन की ओर से ले जाया गया और उसे मॉर्चरी में रखा गया है। साथ ही साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने भी साफ तौर पे बताया कि लोगों से पूछताछ करने के बाद यही बातें सामने आई कि कोई भी संदिग्ध परिस्थिति में उसे नहीं लाया गया था, और साथ ही साथ वो यहाँ का मरीज भी नहीं था, यहाँ पर भर्ती भी नहीं था। फिलहाल उसके मौत की जो कारण है वो जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके कोई भी परिजन नहीं होने के कारण उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी अस्पताल प्रबंधन इंतजार कर रही है कि उस बॉडी को कोई क्लेम करने आता है, यानी कि उसके कोई परिजन अगर आते हैं दावा करने के लिए कि उनके परिजन हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। अन्यथा कुछ दिन रुकने के बाद अस्पताल प्रबंधन जो है वो अपने ओर से, अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और उसके मृत्यु का कारण जानने का प्रयास करेगी, और साथ ही साथ उसके क्रेमेशन यानी कि अंतिम संस्कार की भी बातें कही जाएंगी। अगर कोई NGO या फिर कोई संस्था ऐसी है जो इसे कराने के लिए आगे आना चाहती है तो वो अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाएं। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं तो आप जरूर आएं और अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करें और इस शव को अपने साथ ले जाएं, ये भी अपील की गई है अस्पताल प्रबंधन की ओर से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और इसकी पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।